नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम में 20 साल से रखे 40 अस्थियों को अब मुक्ति मिल जाएगी। बुधवार को धमतरी के स्वर्गधाम सेवा समिति को सभी 40 अस्थियां विसर्जन के लिए सुपुर्द किया गया। दरअसल पिन सिटी भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम में पिछले 20 सालों से 40 अस्थियां रखी थी जो मुक्ति के लिए तरस रही थी। यह जानकारी जब स्वर्गधाम सेवा समिति के महासचिव अशोक पवार को लगी तो उन्होंने तत्काल इन अस्थियों की मुक्ति के लिए प्रयास शुरू कर दिया। बुधवार को अशोक पवार अपनी टीम के साथ रामनगर मुक्तिधाम पहुंचे और मुक्तिधाम के इंचार्ज कृष्ण कुमार देशमुख से सभी 40 अस्थियों को अपने सुपुर्द लिया। इस अवसर पर नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे, स्वर्गधाम सेवा समिति धमतरी के संतोष सारवा, अजय वाल्मीकि, गोपी साहू, लोकेश निषाद उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आज हमारे बीच मौजूद हैं स्वर्गधाम सेवा समिति के महासचिव अशोक पवार जी। इनसे बात करने से पहले मैं इनकी संस्था के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। स्वर्गधाम सेवा समिति पिछले 20 वर्षों से धमतरी व आसपास जिलों में जहां भी अनजान मृतक मिलते हैं उनका अंतिम संस्कार करते आ रही है। साथ ही यह संस्था हर साल रुद्रेश्वर महादेव घाट पर इन्हीं सब अनजान मृतकों का पिंडदान और तर्पण करती है। आज अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हुए स्वर्गधाम सेवा समिति ट्विन सिटी भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम में रखे 40 अस्थियों के जो मुक्ति के लिए तरस रहे हैं उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए रवाना हुए हैं। आइए बात करते हैं अशोक पवार जी से कि उनको कैसे खबर लगी कि यहाँ 40 दिवंगत की अस्थियां मुक्ति के लिए तरस रही हैं और इसके लिए किस तरह की प्रक्रिया उन्हें करनी पड़ी। रामनगर मुक्तिधाम भिलाई का एक समाचार प्रकाशित हुआ दैनिक भास्कर में। उस समाचार पत्र को पढ़ने के पश्चात ये पता चला कि विगत 2004 के पहले से 40 अस्थियां ऐसी है जिसको अभी तक विसर्जन करने के लिए उनके परिजन आए नहीं। ये बात मुझे पता चलने के बाद मेरे मन में विचार ये आया कि क्यों ना इसका काम का बीड़ा उठाया जाए। मैंने धमतरी नगर निगम के महापौर श्री विजय देवंगन से संपर्क साध कर उनके सहयोग से मैंने एक आवेदन लगाया नगर निगम भिलाई के नीरज पाल और उनके आयुक्त को। MIC में पास होने के पश्चात यह पता चला कि यह अस्थियाँ धमतरी के स्वर्गधाम सेवा समिति को सौंपी जा रही है। कल सूचना आई कि आपके नाम से ऑर्डर हो गया है, आप अस्थियाँ ले जाके विसर्जित कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपने टीम के साथ आज नगर निगम भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम के लिए रवाना हुआ हूँ अस्थियों को इकट्ठा करने। आगे इन अस्थियों को किस तरह से विसर्जित करेंगे, किस विधि से करेंगे और इसके लिए लेकर क्या तैयारी आपने कर रखी है? इसका जो विसर्जन, अस्थियों का विसर्जन जो परिजन किसी भी धाम में ले जाके करते हैं, गंगा में करते हैं, राजी में ले जा करते हैं, तो हमारे धमतरी के नज़दीक चित्तोत्पला गंगा नदी है जिनमें हम प्रतिवर्ष अनजान मृतकों का तर्पण भी का कार्यक्रम और पिंडदान भी करते हैं। उसी स्थान पर इन जितने 40 अस्थियां हैं जिनके परिजन छोड़ चले गए हैं, हम उनको वहाँ पे संपूर्ण हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम विसर्जन करेंगे। इनकी पूरी तैयारियां रुद्र घाट में की जा रही है। आज से ठीक 2 दिन बाद इनका विसर्जन संपूर्ण हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से किया जाएगा। एक सवाल मेरे मन में हमेशा से आते रहा है पवार जी कि इस नेक काम को लेकर कई ऐसी स्थिति आई होगी कि आपको एक 6% लाश मिली होगी, किसी की कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। ऐसा आपके मन में कभी क्या विचार आता है और कैसे लगता है कि ये काम मेरे को कैसे मिल गया, क्या सोचते हैं इस बारे में? अभी तक हमने 589
अनजान मृतकों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। कई डेड बॉडी तो ऐसी मिली है जिसमें हजारों लाखों कीड़े होते हैं, शरीर पहचानी नहीं जाती, बहुत बदबू होता है उनमें। कई लाशें तो शरीर के 3 टुकड़ों में मिली है, कई लाशों का धड़ ही नहीं था, सिर मिला है। बहुत विचित्र, और सबसे विचित्र तो यह है कि हमने 5-7 ऐसे बच्चे जो इस दुनिया को देखने के पहले मतलब किस ढंग से मार के फेंक दिए थे, ऐसी भी स्थितियां निर्मित हुई। और उनको करते समय बहुत अजीब लगता है कि ये दुनिया कैसे कलयुग के रूप में परिवर्तित हो जा रही है। परंतु अंततः एक काम है कि इनको सद्गति प्रदान करना ही मन में विचार हमेशा रहता है, क्योंकि ये अंतिम संस्कार करने से एक संतुष्टि का अभाव होता है, एक शांति मिलती है, और ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ट्विन सिटी भिलाई के मुक्तिधाम की जो स्थिति है, मतलब वहाँ 40 दिवंगतों की जो अस्थियां रखी है, ऐसी स्थिति और भी कई जगह हो सकती है। जी जी। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं कि मान लो ऐसी कहीं और स्थिति हो तो उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? हमारा तो प्रयास ये हमें पता चले, कहीं भी हो भारत देश में, अगर उस क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं विधिवत ऐसे अस्थियां अगर सौंप देते हैं, तो जितनी भी अस्थियां हैं एक बार 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 हम उसको अंतिम क्रिया के रूप में करने के लिए तैयार हैं, और ये घोषणा करते हैं कि सिर्फ हमको जानकारी दें, बाकी कार्रवाई हम पूरा कर सकते हैं। तो आपने जाना कि कैसे इनको जानकारी हुई और कितनी तत्परता से महज 7 दिनों में ही इन्होंने सारी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अभी हम सीधा मुक्तिधाम की ओर रवाना हो रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए आगे की खबर कि किस तरह से जो अस्थियां वहां रखी है उसे मुक्ति दिलाने के लिए स्वर्गधाम अपना प्रयास जारी रखा हुआ है। अब हम पहुंच गए हैं रामनगर मुक्तिधाम में। यह वही रामनगर मुक्तिधाम है जहां पर 40 अस्थियां पिछले 20 साल से मुक्ति के लिए तरस रही हैं। अब तक इनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। अब एथेंटिक संस्था धमतरी की स्वर्गधाम सेवा समिति यहां आवेदन की और उन्हें मंजूरी भी मिल गई है। अंदर अभी कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें हैंड ओवर लिया जा रहा है। इसके बाद इन अस्थियों को महानदी के उद्गम स्थल जो रुद्रेश्वर घाट है, चित्रोत्पला महानदी, वहाँ पर इन अस्थियों का विसर्जन होगा और स्वर्गधाम सेवा समिति विधि विधान से हिंदू रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार करेगी और हर साल इनका पिंडदान और तर्पण भी किया जाएगा। हमारे साथ जुड़े हैं अभी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी जो अस्थियां यहाँ रखी थी वो कब से रखी थी और इनको मुक्ति का कब से इंतजार रहा था। रामनगर मुक्तिधाम भिलाई में वर्ष 2004 से अर्थात 19-20 वर्षों से 41 अस्थियां अपने विसर्जन के इंतजार कर रही थीं, और इसकी सूचना हमने विधिवत अगस्त में समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को दिया कि जिनके परिजन की अस्थियां रखी हुई हैं वो आके विसर्जित करने हेतु ले जाएं करके, लेकिन कोई अस्थि विसर्जन के लिए नहीं पहुंचा। तो महापौर परिषद ने सभी के अस्थि विसर्जन के लिए आवेदन मंगवाए, जिसमें 2 संस्था का आवेदन प्राप्त हुआ। दिव्य समाज सेवी संस्था एवं स्वर्गधाम धमतरी की एक संस्था, सेवा समिति की संस्था का आवेदन प्राप्त हुआ। महापौर परिषद ने अनुभव एवं उनके कार्य को देखते हुए स्वर्गधाम सेवा समिति धमतरी को इसका चयन किया है, और आज वो रामनगर मुक्तिधाम पहुंचे हैं उन 40 अस्थियों को गति प्रदान करने के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए। यहाँ जो अस्थियां पहुँची, जो शव पहुँचते हैं, उनका रिकॉर्ड भी रहता है। क्या कभी संपर्क किया गया था क्या? जो जानकारी थी तो किस तरह का वहाँ से जवाब मिला था? 41 लोगों का अस्थियां 41 लोगों की अस्थियां यहाँ रखी हुई थी, जिसमें समाचार पत्रों में प्रकाशन के बाद एक सज्जन ने अपना संपर्क किया और अपनी परिजन की अस्थि ले जाके उनके प्रपौत्र ने वहाँ विसर्जित किया। बाकी 40 अस्थियां आज भी यहाँ रखी हुई हैं। जो पता दिया गया था 20 वर्ष पहले, उन पते पे हमारे लोग पहुँचे तो वो पता गलत था। मोबाइल नंबर कुछ थे तो बट नेचुरली 20 साल से जो मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज है वो नॉट रीचेबल बताया, कई कवरेज एरिया से बाहर बताया। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोग या तो शहर छोड़ के चले गए हैं, या जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं वो शायद संपर्क नहीं कर पा रहे होंगे, या समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना नहीं मिल पा रही होगी।
इसलिए उसे समाज सेवी संस्था के माध्यम से उसे विसर्जन करने का नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर परिषद ने निर्णय लिया। ये काम हम 2004 अगस्त से हमारी समिति की स्थापना हुई, स्वर्गधाम सेवा समिति के नाम से रजिस्टर्ड संस्था है। तब से लेकर आज तक 20 वर्षों में हमने लगभग 589 अनजान मृतकों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं, जिसको लोग लावारिश बोलते हैं। हम उस शब्द को अनजान बोल देते हैं और उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और उनका सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर उनका तर्पण भी करते हैं और पिंडदान भी करते हैं। यहाँ से कितना अस्थि कलश? अभी हमको 40 अस्थियाँ ऐसी जो विगत 2004 से आज तक के रखी हुई हैं, उनको हमें सौंपा गया है विधिवत, है ना। उनका हम अंतिम संस्कार करने के लिए चित्तोत्पला गंगा नदी रुद्री धमतरी रुद्री के पावन धरा पे करने के लिए ले जा रहे हैं। विधिवत उनका अंतिम वो विसर्जन किया जाना है। और प्रतिवर्ष इन 40 का तर्पण भी होगा और पिंडदान भी करेंगे सर पितृमोक्ष अमावस्या पर। कब से कर रहे हैं और किस बात से प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा तो जिला चिकित्सालय धमतरी में मैंने एक महिला की लाश देखी थी, मृत शरीर देखा था। पता चलने पे पता चला कि इनका कोई नहीं है। कल नगर निगम अंतिम संस्कार कर देगी। तब से लेके आज तक संपूर्ण हिंदू रीति रिवाज से जितने भी मृतदेह मिला है, उनका आज तक हमने विधिवत अंतिम संस्कार किया। परिचय? मेरा नाम अशोक पवार, अशोक आपस है पवार है, सदर बाजार धमतरी का निवासी हूँ। सर, जैसे रामनगर मुक्ति धाम में ये स्थिति थी कि दिवंगत अस्थियां तरस रही थी मुक्ति के लिए, जी, क्या किसी अन्य क्षेत्र प्रदेश भर में या देश में कहीं ऐसी स्थिति होगी थी, अगर उनका भी आप करेंगे मुक्ति धाम? मुझे अगर पता चल गया, जैसे दैनिक भास्कर समाचार पत्र के माध्यम से मुझे प्रकाशित हुआ, तब पता चला कि यहाँ ऐसी अस्थियाँ रखी हैं। उनके लिए मैं प्रयास किया और वो अस्थियाँ मुझे अंतिम उसके लिए मिली। मैं तो ये बोलता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी कोई अस्थियाँ रखी हैं, है ना। मेरा संपर्क नंबर 8770222212। आप संपर्क कीजिए। मैं ऐसे अस्थियों का भी विधिवत अंतिम विसर्जन करने के लिए तत्पर और तैयार हूँ। बस आपका संबल और आपका मार्गदर्शन मिलता है। हमारे साथ मौजूद हैं अभी रामनगर मुक्ति धाम के इंचार्ज जी। आज उनसे बात करते हैं कि कब से इनको रखे थे सुरक्षित और किस तरह इनको रखे थे, और इनके जो परिवार वाले हैं जो नंबर थे कांटेक्ट किए, उन्होंने क्या बताया। मेरी नियुक्ति जो है 2008 में हुई, जो है जुलाई में। तो यहाँ लकड़ी योजना जब नगर निगम चालू की तब हुआ। यहाँ जब मैं आया तो देखा यहाँ पर जो पूरा अस्त व्यस्त था, साफ़ सफाई करने के लिए अपने लड़कों से जो है सफाई करवाया। तो बहुत सारे अस्थि कलश उस समय लगभग जो है 31 के आसपास थी जब मैं उसको कलेक्ट किया था। उनको भी रखा था। उसमें कुछ लोगों का नाम था कि कईयों का नाम सब मिट चुके थे, तो उनको संरक्षित करके रखा। तो एक दिन ऐसे हम बैठे थे, कुछ पार्षद लोग भी थे और चर्चा किए। तो उसने सन 2020 में वो एक आवेदन लगाया था ये विसर्जन करने के लिए अस्थि कलशों का। तो वो नहीं हो पाई थी प्रक्रिया जो है। उसके बाद 1-2 बार और लगी, या इस टाइम जो लगा है वो फाइनली कंप्लीट हुआ। तो हम 4 साल से 3 का इंतज़ार कर ही रहे थे। और कुछ कोविड के भी हैं, 2021 के भी हैं, वो उनके परिजन आए जिनका नंबर मेरे पास था। उनसे मैंने कांटेक्ट किया था। कुछ लोगों से बात हुई, कुछ लोगों ने नौकरों का नंबर दिया हुआ था, किसी का था तो वो रिस्पांस नहीं दिए। फिर भी कोशिश का, फिर समाचार पत्रों में भी हमने छपवाया था, बोल रहे हैं कि इनको कर दे, 15-20 दिन का समय दे दे तो कम से कम हो जाए ऐसा करके। आपने कहा ना बाइट में। अब अंततः यहाँ रखी अस्थियों को मुक्ति मिल जाएगी, इसे लेकर आप क्या कहेंगे। अब मैं अगर जितनी अस्थि कलश यहाँ रखी हुई है 40 के लगभग है आज की डेट में जो है, उनको मैंने सौंपा है अभी पवार जी को। और अब मुझको ऐसा लगेगा कि भाई जो काम मैंने किया था उसको सफलता मिली, ऐसा मैं महसूस करूँगा। और हर परिजन को चाहिए 13 दिन के अंदर उसका अस्थि विसर्जन करे। दाह संस्कार के बाद ये हिंदू और सनातन धर्म में तो दाता ही है, लोग अपने हिसाब से ही करते हैं। बहरहाल अब इन 40 अस्थियों को जल्द मोक्ष मिलने वाला है। उनके परिजन भले ही यहाँ नहीं आए लेने, लेकिन स्वर्गधाम सेवा समिति उनके परिजन बनकर अब विधि विधान से इनका हिंदू रिवाज से अंतिम संस्कार करेंगे और पिंडदान भी किया जाएगा।
कैमरामैन दादू सिन्हा के साथ मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।